एक खबर आती है, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, रॉबरी, एक्सीडेंट, असॉल्ट, और तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? कहाँ जा रहा था इतनी रात को? इतना पैसा साथ क्यों रखा था? पहले से सावधान रहना चाहिए था। हमारा दिमाग ऑटोमैटिकली उस सिचुएशन में उनकी गलती ढूंढने लगता है। पर एक सेकंड रुको, अगर तुम्हारा पहला रिएक्शन ये था, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे या क्रूअल इंसान हो। ये एक हार्डवायर्ड साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्स है जो अपने आप ट्रिगर होता है। तुम्हारा ब्रेन इस दुनिया को फेयर मानना चाहता है, और एक फेयर दुनिया में बुरा सिर्फ उनके साथ होता है जो कुछ गलत करते हैं। यही द जस्ट वर्ल्ड फैलेसी है। ये एक कॉग्निटिव बायस है जहां तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि हर इंसान को वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है, चाहे एविडेंस कुछ भी कहे। 1960s में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के साइकोलॉजिस्ट मेल्विन लर्नर ने कुछ अजीब नोटिस किया। वो ऑब्जर्व कर रहे थे उन एजुकेटेड, केयरिंग मेडिकल इंटर्न्स को जो गरीब पेशेंट्स के साथ काम करते थे। लर्नर ने देखा कि ये डॉक्टर्स अक्सर पुअर पेशेंट्स को डिसमिस करते थे और उनकी बीमारी के लिए उन्हें ही ब्लेम करते थे। मेहनत करते तो आज यहाँ नहीं होते। लर्नर समझना चाहते थे कि अच्छे लोग ऐसी बातें क्यों सोचते हैं, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उन्होंने ऑब्जर्वर्स को एक औरत को देखने के लिए बिठाया जो मेहनत से अपना काम कर रही थी, पर रैंडमली, बिना किसी रीज़न के, उस औरत को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे थे। रिजल्ट बहुत काउंटर इंट्यूटिव था। औरत को जितने ज़्यादा शॉक्स लगते और वो जितना ज़्यादा सफ़र करती, ऑब्जर्वर्स उसे उतना ही नेगेटिव रेट करते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो सच में अच्छी इंसान होती तो उसके साथ ऐसी रैंडमली बुरी चीज़ें नहीं होती। दुनिया फेयर है, ये बिलीफ उन ऑब्जर्वर्स में इतना पावरफुल था कि उन्होंने अपने सामने दिख रहे ऑब्जेक्टिव एविडेंस को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए उन्होंने विक्टिम को ही गलत मान लिया। इस बायस के पीछे एक सिंपल डर छिपा है। अगर दुनिया फेयर नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ भी बिना गलती के कभी भी कुछ बुरा हो सकता है। ये थॉट किसी भी ह्यूमन ब्रेन के लिए टेरिफाइंग है। जब दिमाग किसी को सफ़र करते हुए देखता है तो वो एंग्जाइटी ट्रिगर होती है। इसे शांत करने के लिए दिमाग विक्टिम की गलती ढूंढने लगता है, सिर्फ इसलिए ताकि हम खुद को सेफ महसूस करा सकें और कंट्रोल का इल्यूजन बना रहे। ये एक कंप्लीटली अनकॉन्शियस कॉग्निटिव शॉर्टकट है। दिमाग अपनी खुद की सेफ्टी का इल्यूजन बनाए रखने के लिए एक्चुअल फेयरनेस को सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इसे रियल लाइफ में देखते हैं। पहला पैटर्न है असॉल्ट या रेप विक्टिम्स को ब्लेम करना। जब लोग पूछते हैं कहाँ गई थी इतनी रात को या क्या पहना था, तो दिमाग एक रूल बनाने की कोशिश कर रहा है। दिमाग ये कंफर्ट ढूंढ रहा है कि अगर मैं इन रूल्स को फॉलो करूंगा तो मेरी फैमिली सेफ रहेगी। दूसरा पैटर्न पॉवर्टी से जुड़ा है। अक्सर लोग अज्यूम करते हैं कि पुअर लोग मेहनत नहीं करते, इसीलिए उनकी ऐसी हालत है। इस तरह दिमाग एक्चुअल इकोनॉमिक रियलिटी और जेनरेशनल पॉवर्टी को इग्नोर कर देता है, सिर्फ ये सोचने के लिए कि मैं मेहनत करता हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तीसरा प्रूफ बीमारियों में दिखता है। जब तुम किसी कैंसर पेशेंट से पूछते हो कि उनका डाइट कैसा था या वो स्ट्रेस में रहते थे क्या, तो ये सिंपैथी नहीं है, ये बैड लक और जेनेटिक्स की रैंडमनेस पर कंट्रोल पाने की दिमाग की एक डेस्परेट कोशिश है। चौथा पैटर्न नेचुरल डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स में दिखता है। रैंडम ट्रेजेडीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, इसलिए नेचर की टेरिफाइंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी से डील करने के लिए लोग कहते हैं कि विक्टिम्स को और सावधान रहना चाहिए था। और पांचवा, सबसे डार्क पैटर्न है सेल्फ ब्लेम। जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो तुम खुद को ही ब्लेम करने लगते हो। मैं ही डिजर्व करता था, कुछ तो किया होगा मैंने। ये तुम्हारा अपना दिमाग है जो अपने कंट्रोल का इल्यूजन मेंटेन करने के लिए तुम्हारे खिलाफ जस्ट वर्ल्ड फैलेसी यूज कर रहा है। ये सभी जस्टिफिकेशंस ऑब्जर्वर्स को थोड़ी देर के लिए उनकी एंग्जाइटी से तो बचा लेते हैं, पर दिमाग का ये आराम सोसाइटी में प्रोग्रेस को पैरालाइज कर देता है और विक्टिम्स पर एक ऐसा डेविस्टेटिंग बोझ डाल देता है जो उनका था ही नहीं। इस फैलेसी का सबसे जहरीला असर विक्टिम्स पर होता है। जब सोसाइटी उन्हें बार बार ब्लेम करती है तो वो डर और गिल्ट में इतने दब जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि ये अब्यूज़ उन्हीं की गलती थी। ये इंटरनलाइज्ड शेम विक्टिम्स को पूरी तरह साइलेंस कर देती है। इसीलिए डर और गिल्ट के मारे वो पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं करते, थेरेपी नहीं लेते और किसी से हेल्प नहीं मांगते। उन्हें लगता है उन्होंने ही कुछ गलत किया था। सच्चाई काफ़ी अनकंफर्टेबल है। दुनिया फेयर नहीं है। बिना किसी गलती के भी अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं, एक मैच्योर माइंड की पहचान है। तो इस मैकेनिज्म को तोड़ें कैसे? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने ब्लेम वाले थॉट्स को नोटिस करो। जब दिमाग किसी विक्टिम की गलती ढूंढने लगे तो रुको, खुद को जज मत करो,
बस नोटिस करो और नाम दो कि ये मेरा दिमाग जस्ट वर्ल्ड फैलेसी यूज कर रहा है। दूसरा स्टेप, ब्लेम को सर्कमस्टांस से रिप्लेस करो। अगर कोई पुअर है तो सिस्टम की कमी देखो, अगर कोई बीमार है तो जेनेटिक्स और बैड लक को समझो। हमेशा एक सर्कमस्टेंशियल एक्सप्लेनेशन मौजूद होता है जो रियलिटी को एक्यूरेटली देखता है। और तीसरा स्टेप, एक अनसर्टेन दुनिया की एंग्जाइटी को बर्दाश्त करना सीखो। एम्पैथी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, डर लगने के बावजूद दूसरों को बिना जज किए हेल्प करने का एक एक्टिव चॉइस है। अभी एक एक्सरसाइज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो एक सिचुएशन जहां तुमने शायद अनकॉन्शियसली किसी विक्टिम को ब्लेम किया था। एक्नॉलेज करना ही इस फैलेसी को ब्रेक करने का पहला स्टेप है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रॉमा बॉन्डिंग की। हम देखेंगे कि कैसे सर्वाइवल के लिए दिमाग तुम्हें अपने ही अब्यूजर से प्यार करने पर मजबूर कर देता है। दिमाग के इन डार्क प्रोटेक्शंस की जर्नी अभी बाकी है। मिलते हैं एपिसोड 9 में।